Okay, maybe now. Can you hear me now? Can you hear me? No sound, no audio. Still no sound? There is no sound, still no sound. Hello? आ गई Yeah? अंजू बलून. Can you hear me now? They can hear me now, right? Is it? No sound. Yes. कोई comment करने को बोला ना मुझे आता है. Guys, if you can hear me, please put some comment. If you can hear me now. Oop. Yeah, I think they can hear me now. Okay, so I'm gonna start. Hello and welcome to Amul Facebook Live. My name is Chef Sumit Pant. I work as assistant professor in Banasidas Chandiwala Institute of Hotel Management, and I'm very thankful to Amul for giving me this opportunity to come online. And you know, this is tough time for us. I mean, this time har koi ghar mein hai, and we are bored of staying at home. So we want to make our homestay, our lockdown tasty, and that is what Amul is doing. You know, so that is what Amul is doing, and they're bringing chefs like us to this platform, and by which everybody can see us, and we can make beautiful dishes. What's wrong? Okay, so आज का जो डिश है बहुत सिंपल डिश है. मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ब्रेड पिज़्ज़ा, स्पाइसी ब्रेड पिज़्ज़ा. वैसे तो बहुत सिंपल है, बट इसमें मेरा कुछ ट्विस्ट है. आई वुड बी यूजिंग लॉट ऑफ हर्ब्स इन दिस, और इसको मैं बनाऊंगा स्पाइसी. होता क्या है, जनरली वी गाइज से आई एम ऑन डाइटिंग, आई एम गोना स्किप माई डिनर, बट एज टाइम कम्स, जब हम सोने लगते हैं तो देन वी सडनली रियलाइज दैट वी आर स्टिल हंग्री. सो वी कम टू द किचन, लुक फॉर थिंग्स, एंड देन वी मेक थिंग्स. So what I'm gonna cook today is I'm gonna make a spicy bread pizza, for which I'm gonna make one topping. I'm gonna make a sauce, the pizza sauce, and I'm gonna show you what has to be done exactly with the bread to replace it from the base. Okay, so I would quickly show you the ingredients. When I'm cooking, I'm gonna show you the ingredients. So I'm gonna start up with the sauce first. Okay, we're making a pizza sauce, which is very basic. It's very simple to make. Here I have some olive oil. I'm putting olive oil in a pan. ओके, पिज़्ज़ा सॉस को ज़्यादा पकाते नहीं है हम लोग. मैं आपको बीच बीच में कोई टिप्स भी दूंगा, थोड़े टिप्स भी दूंगा, जिससे आपको जिससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या कर सकते हैं हम, अवॉइड क्या कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं बनाते हुए. तो ऑलिव ऑयल, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलिव ऑयल को ज़्यादा हीट नहीं करते हैं. ओके, मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है इसमें. अब मैं क्या डालने वाला हूँ, मेरे पास कुछ लहसुन है जिसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है. फर्स्ट स्टेप ऑफ टुडेज शो, जब भी आप लहसुन चॉप करके रखें, वो ख़राब ना हो, उसको बचाने के लिए उसमें ऑयल डालिए. लहसुन आपका ख़राब नहीं होएगा, कम से कम 1 हफ्ता आराम से चलेगा. ऑयल गर्म हो गया है, इस पर मैंने डाल दिया लहसुन. देखिए, पिज़्ज़ा सॉस बने और लहसुन ना डले तो फिर कुछ बात बनती नहीं है. पिज़्ज़ा सॉस में लहसुन डलेगा ही डलेगा. ठीक है, लहसुन डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है. जैसा हमारा इंडियन कुजीन होता है, उसमें हम खाने को बहुत ज़्यादा पका देते हैं. लहसुन को इसमें ज़्यादा पकाना नहीं है. मेरे पास यहाँ पे कुछ बेसिल है, ये मेरे घर की उगी हुई बेसिल है, मैं घर में बेसिल उगाया हुआ है. सी हाउ फ्रेश दिस हर्ब इज. ये बेसिल के सीड्स हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज टेक दिस सीड्स, थ्रो देम इन द मड, एंड यू विल हैव अ बेसिल का प्लांट. इट इज़ वेरी सिंपल टू ग्रो दिस. ज़्यादा कुछ लगता नहीं है इसको उगाने में, और इसके लिए चाकू नहीं चाहिए. आप तोड़िए और सीधे डालिए लहसुन के अंदर. ओके, तो ये बेसिल है, इसको आप सीधे तोड़िए, इसको काटिए मत, काटते हैं तो काला हो जाता है. यहाँ पे गार्लिक मेरा जो है वो पक रहा है, मैंने इसमें बेसिल डाल दिया है, और मैं इसमें एक और चीज़ डालूंगा, क्योंकि मैंने बोला ये स्पाइसी बनाऊंगा मैं इसको, तो थोड़े से चिली फ्लेक्स. ओके, जितना आप स्पाइस हैंडल कर सकते हैं उसके हिसाब से आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल दीजिए. इसको हल्का सा चलाइए. ये बेसिल आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक बार. नो, होली बेसिल इज समथिंग विच हम लोग जो इंडियन यूज़ करते हैं, हमारे घर में तुलसी जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, ये इटालियन बेसिल है. ठीक है, ये स्वीट बेसिल है. दिस इज अ स्वीट बेसिल. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम होली बेसिल. ये डिफरेंट है. ओके,
एक बार आपको लगता है कि आपका जो बेसिल है और गार्लिक हल्का सौते हो गया है, उसमें डाल दीजिए आप अनियन। ओके, सो ये एक बड़ा अनियन है जिसको मैंने चॉप किया हुआ है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपको पकाना नहीं है ज़्यादा, हल्का सा बस सौते करना है। ऑलराइट, जब तक ये सौते हो रहा है हम अपनी ब्रेड ले आएंगे। मैंने ब्रेड के साथ क्या करा है, ब्रेड को मैंने थोड़ा सा काट लिया है गोल गोल। आप सबके घर में ब्रेड होता है, हमने उस ब्रेड को काट लिया है। यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस? प्लीज क्वेश्चंस अगर है तो आप पूछते रहिए, मैं क्वेश्चंस का आपको जवाब देते रहूंगा। ओके, सी हाउ लवली दिस इज लुकिंग, द चिली फ्लेक्स, द गार्लिक, द बेसिल, द अनियंस। अनियंस एक बार स्वेट हो गए तो हम उसमें डाल सकते हैं। आपको मार्केट में आराम से ये you get all these spices in the market, पिज़्ज़ा सॉस स्पाइसेस, कोई सा भी स्पाइस लीजिए आप। हमारे पास बेसिल नहीं है, प्लीज रिप्लेस। अगर बेसिल नहीं है तो आपको मार्केट से ड्राई बेसिल मिलता है, वो आप खरीद सकते हैं। अगर बेसिल नहीं है तो सिर्फ पास्ता सॉस डालिए और पिज़्ज़ा सॉस डालिए और काम आपका चल जाएगा। ये हमने डाला और इसको हल्का सौते कर लिया। ड्राई बेसिल कैन डू। Yes, dry basil will obviously do the job, but I always prefer fresh herbs as compared with the dry herbs. All right, now इसमें हम डाल देंगे tomatoes. प्लीज शेयर द जैम रेसिपी। Sorry? जैम के लिए रेसिपी बिना जैम। Okay, for the Jani's recipe आप लोग फर्स्ट स्टेप को स्किप कर सकते हैं। सिर्फ आप ऑलिव ऑयल लीजिए, उसमें बेसिल डालिए, जो आपका पास्ता हर्ब है वो डालिए, टमाटर डालिए, इसको पका लीजिए। अब ये How can you preserve this sauce for a year outside? this outside the fridge, you can't preserve this outside the fridge. India is a hot country. इसको आपको फ्रिज में डालना ही पड़ेगा। ये सॉस बना के रखिए, फ्रिज में डालिए, कम से कम 1 हफ्ता कहीं नहीं गई ये सॉस। और इसको बल्क में बनाइए तो आप इसको फ्रीज़र में डाल दीजिए और कहीं नहीं गई। ये दिस सॉस इज 100% मोर हेल्दियर देन व्हाट यू गेट। Can you store it? यस, इस सॉस को आप अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। इस सॉस को स्टोर करिए आप। ये सॉस आई कैन गारंटी यू, इसका जो टेस्ट होएगा वो आपका जो मार्केट में पैकेट मेड सॉस आते हैं उससे 1000 गुना अच्छा होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट इज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ऑलराइट, सो आई लीव दिस फॉर कुकिंग ऑन अ लो फ्लेम टिल द टाइम आई सी द टमाटोज जो हैं वो गल गए हैं और मेरा सॉस जो है वो रेडी हो गया है। You can blanch the tomatoes for a faster cooking, but yeah, that you can do. You can blanch the tomatoes for a faster cooking. Okay, so what I'll do is I'll reduce the gas, I'll cover the flame, I'll leave it on a low flame. मेरे पास यहाँ पे कुछ breads हैं, okay? I'm using a brown bread for a healthier option. What I've done here is I've cut the bread. कोई सा भी आप गोल कटोरी लीजिए या कोई कटर लीजिए, उससे ब्रेड को काट लीजिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, पिज़्ज़ा को बेस को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने के लिए, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर सॉस लगाऊंगा तो ये ब्रेड है सॉगी हो जाएगी। और आई एम गोना डू इज आई एम गोना क्विकली पुट दिस ब्रेड ऑन टॉप ऑफ अ तवा और मैं इसको हल्का सा रोस्ट कर लूँगा, हल्का सा भून लूँगा। ऑब्वियसली यू कैन ऐड ब्लैक पेपर इन द सॉस, बट मेरा जो आज का रेसिपी है उसका नाम है स्पाइसी ब्रेड पिज़्ज़ा। तो उसके लिए मैं भी इसमें मैंने आपने देखा होगा, मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं। अभी मैं इसमें और कुछ डाल रहा हूँ जिससे बहुत ही स्पाइसी होने वाला है। तो ज़रूरी नहीं है आपको उसमें ब्लैक पेपर डालना, बट इफ़ यू लाइक मोर स्पाइसी यू कैन ऐड। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर नाउ इज आई एम टेकिंग अमूल बटर, द टेस्ट ऑफ इंडिया, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल बटर। एंड बिकॉज अमूल बटर जो होता है वो सॉल्टी होता है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो सॉल्ट लेवल है इन द सॉस इज नॉट टू हाई। ओके, आई विल रोस्ट दिस। इससे क्या होने वाला है, इससे होने ये वाला है मेरे जो ब्रेड को थोड़ा सा जो सॉस होगा वो सॉगी नहीं करेगा। रेसिपी का नाम है स्पाइसी ब्रेड पिज़्ज़ा। ओके, लॉकडाउन का टाइम है, हम लोग बाहर जाना खाना खाना मिस कर रहे हैं फॉर श्योर, बट दिस रेसिपी इफ यू विल ट्राई, इफ यूर अ पिज़्ज़ा लवर, इफ यू ट्राई दिस रेसिपी you would definitely gonna love this one. Okay, so what I've done here is I've put another pan
in which I would quickly saute my toppings. टॉपिंग्स सौते करना बहुत ज़रूरी है। कई जगह पे आप देखते हो कि टॉपिंग्स को कच्चा रख के पिज़्ज़ा को हम रोस्ट कर देते हैं। वो तब हो सकता है जब हमारे पास अवन हो। हमारे पास अवन नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते। ओके, मैंने यहाँ पे एक और पैन लगाया है, इसमें मैंने थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल दिया है। ऑलिव ऑयल का यूज़ ज़रूर करें, इटालियन क्यूजीन है, इसमें ऑलिव ऑयल पक्का यूज़ करें, हेल्दी बहुत है ऑलिव ऑयल। ये देखिए यहाँ पे, सी इट इज़ ऑलरेडी लुकिंग सो कलरफुल। सो यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास पनीर है, कैप्सिकम है, अनियन है और टमाटोज हैं। आप अपनी मर्जी के इसमें सब्जियां डालें, जो आपको सब्जी पसंद लगती है वो डालें। किड्स को रेसिपी बड़ा पसंद आती है, तो आपके बच्चों को जो सब्जी पसंद नहीं है वो इसमें डालिए, बच्चों को खिलाइए, बहुत अच्छे से खाएंगे वो इसको। ठीक है, तो हमने क्या करा है कि यहाँ पे हमने एक पैन चला दिया है। पैन मेरा जो है वो गर्म हो गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब ये जो सब्जियां हैं इसको मैं पकाऊंगा नहीं, जल्दी से डाल के टॉस करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये टॉपिंग के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ये मैं सब्जियां इसमें डाल दूंगा। अगेन व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना ऐड सम चिली फ्लेक्स। ओके, सो बिकॉज माय रेसिपी नेम इज स्पाइसी ब्रेड पिज़्ज़ा, सो चिली फ्लेक्स। ऑलिव ऑयल की जगह आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कीजिए, बट ऑलिव ऑयल इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। ऑलिव ऑयल का एक अलग फ्लेवर होता है, तो जब आप पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो आई एम गोना गिव सम बेसिल, तुलसी का पत्ता इसमें डाल दूंगा मैं। ठीक है, होली बेसिल नहीं है, ये स्वीट बेसिल है, इटालियन बेसिल। और हाई हीट मैं इसको स्टर, ओके। अब इसमें मैं क्या डाल दूंगा, अगेन जो हमारे पास मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, यू नो, पिज़्ज़ा सीजनिंग या पास्ता सीजनिंग के नाम से ये चीज़ें मिलती हैं। इसको मैं लगा के छोड़ दूंगा। इसको थोड़ा सा पकाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, क्योंकि ये अभी मेरा ओवन के अंदर भी जाएगा, सॉरी ओवन बोल रहा हूँ, माइक्रोवेव के अंदर भी जाएगा, तो ज़्यादा नहीं पकाऊंगा मैं इसको। इन द मीन टाइम मैंने अपना माइक्रोवेव को ऑन कर दिया है, जस्ट इन केस आई डिड नॉट शो यू दिस स्टेप। सो ओके, नॉट कुकिंग दिस मच बिकॉज अभी ये और कुक होएगा। लेट्स चेक द सॉस। ओके, द सॉस इज ऑलरेडी लुकिंग गुड। दिस इज अ चंकी टमाटो सॉस। हम इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, चंकी टमाटो सॉस है। चाहे तो आप इसको प्यूरी कर लीजिए, सॉस की आप प्यूरी भी कर सकते हैं, और चाहे इट्स अप टू यू, प्यूरी करना है तो प्यूरी कीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। सो वी आर गुड टू गो। व सॉस इज लुकिंग गुड, द वेजिटेबल्स आर लुकिंग गुड, द बेस इज लुकिंग गुड। ओके, थोड़ा सा इसमें पानी दिख रहा है सॉस में, तो इसको मैं हल्का सा और पकाऊंगा ताकि पानी इसका थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ओके, इन द मीन टाइम व्हाट वी गोना डू इज, अगर आपको ये इसको प्रिजर्व करना है तो क्या करना है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आई एम गोना शो यू। सॉरी, पिज़्ज़ा सीजनिंग में बहुत सारी हर्ब्स होते हैं आपके, तो वो आप डाल सकते हैं। और लास्ट स्टेप मैं इस सॉस में करूँगा, जो मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो इसमें डाल दूँगा। देखिए, अगर आप इटालियन सॉस की बात करें, उसमें ऑरिगेनो ना हो तो थोड़ा सा बात जमता नहीं है। अगर आपके पास OTG है तो 150 विल डू। ओके, अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इस माइक्रोवेव में सेटिंग होती है, उस सेटिंग से आप तंदूर जिसमें आता है वो डाल के इसको पका लीजिए। आई एम गोना गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग टिप टुडे। ओके, यस, माइक्रोवेव आपको प्री हीट करना है, अदरवाइज आपका ब्रेड जो है वो हल्का सा सॉगी होने का डर है, तो आप माइक्रोवेव को प्री हीट कीजिए। एनी मोर क्वेश्चंस इन बिटवीन, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू। सो दिस रेसिपी इज from this I will get around 6 to 8 pizzas of this size pizza. I'll get 6 to 8 pizzas. This is 4 tomatoes to which I have added 1 onion. 4 टमाटर हैं और एक इसमें मैंने प्याज डाला है, गार्लिक 5 से 6 क्लोव्स। ओके, द सॉस, अगर आपके पास माइक्रोवेव भी नहीं है, अगर आपके पास ओवन भी नहीं है, आप इसको तवे में पकाइए। गरम गरम सॉस के ऊपर चीज़ डालिए, वो एकदम मेल्ट हो जाएगी। अमूल की मोज़रेला चीज़ होती है, बहुत जल्दी वो मेल्ट हो जाती है। सो आई एम गोना गिव यू वन क्विक टिप हियर। जब तक आपका हमारा ये सॉस पक रहा है, आई एम गोना गिव यू वन क्विक टिप, रियली गुड टिप। ये देखिए आप, ये चिपक नहीं रहा है,
Can you see this? Can you see this? ये चिपक नहीं रहा है. Oh man, don't count calories now. You know, if you're hungry at 11 o'clock, I'm sure you don't worried about calories. Okay, so what is this? आप जब भी चीज़ को ग्रेट करते हो आपका चीज़ चिपक जाता है. That is one difficult job that we have to deal with. So आप चीज़ ग्रेट कीजिए, उसमें एक चम्मच मैदा डालिए, अच्छे से मिलाइए और ये चीज़ कभी आपका चिपकेगा नहीं. Any bread. I've used a brown bread here because that's a more healthier option. You can use any bread. So okay, here I am done with my sauce. Okay, the sauce has dried up. You can see the water has gone now. So what I'm going to do is now I'm going to assemble the pizza. Okay. How I'm going to do this is सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा की जो ब्रेड आप देखिए मैंने इसको अभी तक तवे से हटाया नहीं है बिकॉज आई वांट एवरीथिंग टू बी वार्म. अगर आपके पास नहीं है माइक्रोवेव, आपके पास नहीं है ओटीजी, तवे में बन जाएगा क्योंकि सब कुछ गर्म है. व्हाट आई एम गोना डू इज नाउ आई एम गोना पुट सॉस इन है. अगर आप चाहें तो इस सॉस को मिक्सी में डाल के पीस सकते हैं जिससे क्या होगा आपका सॉस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा. बट आई लाइक टू हैव चंकी टमाटो सॉस. चंकी टमाटो सॉस के साथ इसका टेस्ट और अच्छा आता है बिकॉज इट गिव्स सम टेक्सचर टू द पिज्ज़ा. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, ओके, सॉस को मैं अच्छे से फैला देता हूँ इसके ऊपर. ठीक है, सॉस के बाद आती है बारी चीज़ की. मेरे पास यहाँ पे चीज़ ग्रेटेड है. आई हैव गिवन यू अ ब्यूटिफुल टिप टुडे. You know, how can you preserve the cheese? I'm gonna add some cheese. Don't be shy with cheese. इसमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं होगा. You can skip the part of adding butter. Cheese is anyways, you know, if you are very conscious about your calories intake, you can add less cheese. नाउ व्हाट, मेरा नाम था डिश का स्पाइसी ब्रेड पिज़्ज़ा. तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने सॉस में डालता चिली फ्लेक्स. ओके, सो अब मैं डालने वाला हूँ ये जो हमने स्टफिंग बनाई है, टॉपिंग्स बनाई है इसका. ठीक है, सी इट्स ऑलरेडी लुकिंग सो कलरफुल, सो ब्यूटिफुल. शेफ क्या हमें लाइव क्लासेस दे सकते हैं? This is a live class. Enjoy the class today. Okay, so as the name says, spicy bread pizza. So, and I personally like a lot of spicy food. I'm gonna sprinkle this with some more chili flakes. क्या आप YouTube पर भी जी बोल. Okay, 1 chili flakes. Second, I'm gonna put in some green chilies. So guys, if you can handle this much spice, it's okay. Otherwise, you can skip this part. Okay, एक बहुत important point एक और मैं आपको टिप दूंगा आज, जो हम लोग घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं. I don't know, some of you might be knowing this, some of you may not be knowing this. और इसके ऊपर डालिए again आपका जो प्रीमिक्स है, सॉरी ये पिज़्ज़ा स्पाइस है. लास्ट इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अपने पिज़्ज़ा को, बिफोर यू पुट दिस इनसाइड अ ओवन और अ ओटीजी, ब्रश इट विद सम ऑलिव ऑयल, लिटिल बिट ड्रिजल विद ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल क्या करेगा, आपके चीज़ को मेल्ट होने में हेल्प करेगा. ओके, सो दिस इज गोइंग इनसाइड द ओवन नाउ फॉर से 1 minute because I have already preheated the oven. My sauce is hot and the toppings are hot, so this will not take much of the time. Okay, so what I'm going to do is मैं इसको डालता हूँ अभी ओवन के अंदर, सॉरी माइक्रोवेव के अंदर. सो मैंने माइक्रोवेव को पहले हीट कर लिया था. हाउ टू, सो व्हाट आई हैव डन व्हाइल ग्रेटिंग द चीज इज आई एडेड लिटिल बिट ऑफ फ्लावर इनटू इट. फ्लावर डालने से क्या होता है, चीज़ आपका चिपकता नहीं है और आप उसको लॉन्गर टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हो. और यू शुड ऑलवेज पुट योर चीज़ इन द फ्रीजर एंड बिफोर यूज you just take it out. Okay, so this will go inside the oven. I will show you in between how is this working out.
Any questions? We have 1 minute of quiet time in which I'm not doing the cooking. So any questions you have, you can ask me. So pizza है क्या actually? Pizza is a Italian bread, okay? Is a Italian bread. Like we जैसे हमारे इंडिया में breads होती हैं. That is what pizza is. So any questions guys you have, I'm here to answer you. Meantime the pizza is getting cooked and the cheese is melting down beautifully. I'm gonna show you. I'm sure if you try this recipe at home you're gonna love this one. This is beautiful. Pizza, any time of a day you can eat pizza. So this will not take much time, This quick cooks really fast. So I'll show you. Maybe we can take a sneak peek. Maybe the cheese is already melting. Can you see that? Can you go closer? The cheese has already started to melt. And this is looking beautiful. See the colors? So maybe 30 seconds more. And then I'm going to take this out. I'm going to show it to you. So this is a real quick recipe. And I gave you so many tips. I give you tips about the basil. I gave you tip about how to grate the cheese and how to, make sure that this does not sticks. That is how. And trust me, the sauce that I showed you today is much more better than what we buy from the market. We be lazy and we buy all this ready-made sauce. They're not healthy, first of all, and then they are tasteless. According to me, they might taste good to you, but for me, this sauce is the best. Try this sauce and make this. Keep this in home. Keep this in the fridge. This will last for 7 days. Normal fridge. Keep it in a freezer. Month. You're good to go. So I think my pizza is done now. Look at the cheese melting down. So I'm going to take this out. Okay, I'm going to show it to you how beautiful this has been done. Okay, you have to be. Yes. I told you have to do this. Can we cover the pan and cook? See, like I showed you, if you're doing it together, look at this. Do I need to say something now? This is so beautiful. Yeah. So you have to be careful because this is hot. So I have a beautiful pizza pan here, which one of my friend gave it to me, and I'm very thankful to my friend. And if you are still not satisfied with the spice level, you can top it up with more spice, sprinkle some seasoning, and basil is always good to add. You can add some basil. See, the tip I gave it about basil is, please don't ever chop your basil. This will blacken your basil. काला कर देगा basil को वो. How to preserve basil leaves? Oh, you can't preserve basil leaves. This is a fresh herb. This goes black very easily. And like I told you, this is Italian. Sprinkle little bit of olive oil. Olive oil is healthy, so don't feel shy to use olive oil. Extra virgin olive oil is always good to go. So I hope you learned something good today. Midnight snacks recipe, and something which is very easy to make without much of hassle. This pizza, you can keep it, if you can't finish it at night, keep it in the fridge. In the morning you wake up, put this back in the microwave, heat it up, and you can still eat it in the morning. So I'm presenting you my dish, spicy bread pizza. I hope you like the dish. You have any doubts, you have any questions, I'm still here to answer. However, I can't wait to eat this because I'm very hungry right now, and trust me, it's going to be fantastic. It's going to taste super. So you have any questions, I'm staying here for 2-3 minutes for your questions to be answered. And very easy to make, and it tastes, I can give you guarantee for the taste. Taste is fantastic. I'm just scrolling down the questions if I missed something, so I'm gonna answer. Basil leaves you can't preserve. Usha, you can use dry basil if you want to preserve them. Use dry basil leaves. You can preserve them for a longer time.
Which more? How to preserve the sauce for longer? I told you keep it in the fridge. Make it a puree and keep it in the fridge. Yeah, this is Usha. Thanks for telling us. This is an instant pizza recipe without yeast. Kumar Kapoor Mehra, sorry, I agree with you. The market sauce is tasteless and it's useless as well. Okay, guys, so I'll sign off now. I hope you enjoyed the recipe. My name is Chef Sumit Pant. I also hold a YouTube channel in which I put my videos. It is by the name Food Slide, the Hotel Management Kitchen. On Instagram, you can find me food_slide. That is how I'm also there on the Facebook. This is my second appearance in Amul Facebook Live. I'm very thankful to Amul for giving me this opportunity. I'm really thankful, and I hope you like my dish. So you can follow me in Instagram, you can follow me in YouTube, you can follow me in Facebook page. I'm there with the same name. It's called Food Slide. Thanks for watching. Have a good day. Stay at home. Stay safe, guys. Good night.